ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको दृश्य शक्ति का बहुत ही आसान साधना देने जा रहे हैं, जो कि अगर आप कोई भी बड़ी साधना करेंगे तो इस दृश्य शक्ति का सहारा आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही साधना करने बैठ जाएंगे उसमें आपका टाइम ही खराब होगा, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए दृश्य शक्ति लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आपके पास आ जाएगी, आपके काम करेगी। हो सकता है आपको कोई बड़ी साधना करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ऐसी दृश्य शक्ति आज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो ये दृश्य शक्ति हासिल कैसे होगी, प्राप्त कैसे होगी? इसको प्राप्त करने के लिए जिन्हें जंडी का पेड़ बोला जाता है, जंड भी बोला जाता है, और कई कई शहरों में और भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है उस पेड़ को। और हमारे यहाँ पे तो जंडी का पेड़ ही बोला जाता है। तो मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा कि जंडी का पेड़ कैसा होता है। आप उसी के ज़रिए साधना करेंगे। तो जो कैसे साधना करेंगे, सबसे पहले उस पेड़ का चुनाव करेंगे। जंडी के पेड़ का, वो कहीं भी हो सकता है, वीरान जगह पे भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है, और नदी के पास भी हो सकता है। जहाँ पर भी आपको ये पेड़ मिले, सबसे पहले आपने इस पेड़ को ढूंढना है। जब आपने इस पेड़ को ढूंढ लिया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके आसपास जितनी भी गंदगी है आपने उसको साफ़ करना है। उस पेड़ के जहाँ पर भी टाहनियाँ जाती है, जहाँ पर भी उसकी छाँव पड़ती है, वहाँ तक आपने सफाई कर देनी है उनको। और उसके बाद जब आपने सफाई कर डाली उस पेड़ के नीचे, उसके बाद आपने उस पेड़ के नीचे बैठकर रिक्वेस्ट करनी है, हाथ जोड़कर। दोनों हाथ जोड़ेंगे तो आप मन में नहीं बोलेंगे, तो आवाज़ देंगे। कैसे आवाज़ देंगे? ऐ मेरे जंडी के पेड़, मैं आपसे एक दृश्य शक्ति लेना चाहता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा संकट में हूँ, तो इसीलिए ये दृश्य शक्ति की साधना करने जा रहा हूँ मैं आपके पेड़ के नीचे, और मुझे ये साधना करने की अनुमति दीजिए। ऐसे आपने अनुमति ले लेनी है। अनुमति लेकर आपने उसके बाद जिसको भी मानते हैं अपने देवी देवता को, उसके बाद आपने उनको धूप दीप दिखाकर उनसे रिक्वेस्ट लेनी है, उनसे आज्ञा लेनी है। जिस भी गुरु देवी देवता को मानते हैं आप उस देवी देवता से आज्ञा लेंगे। आज्ञा लेकर उसके बाद आपने एक दीपक लेना है। दीपक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तेल उसमें सरसों का ही जलेगा। उस दीपक में बत्ती जलेगी रुई की, कलावे की नहीं, रुई की बत्ती डालेंगे। और साथ में गंगा जल लेकर जाएंगे, और साथ में कच्ची लस्सी लेकर जाएंगे, धूप दीप लेकर जाएंगे। मेरे हिसाब से तो धूप ही लेकर जाइए। अगरबत्ती जो होती है वो कम टाइम में ही जल जाती है, जो धूप होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देता है। तो इसीलिए आपने धूप ही ले जाना है, अगरबत्ती नहीं ले जाएंगे। और जब भी आप उस पेड़ के इर्द गिर्द जाएंगे तो आपने उस पेड़ से फिर से आज्ञा लेनी है कि मैं साधना करने आ चुका हूँ और मुझे साधना करने की अनुमति दीजिए। उसके बाद आपने पेड़ के नीचे बैठ जाना है। सबसे पहले आपने उसके इर्द गिर्द में गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालकर उसके बाद पेड़ के निचले हिस्से में, जो पेड़ का निचला हिस्सा है, उस पे कच्ची लस्सी डालेंगे। कच्ची लस्सी डालकर आपने बैठ जाना है। उसके बाद धूप और दीप जलाएंगे। दीप जलाएंगे, उसके बाद भोग प्रसाद के लिए कुछ भी ले जा सकते हैं। मीठा होना चाहिए, मीठे चावल ले जा सकते हैं, मिठाई ले जा सकते हैं, बर्फ़ी ले जा सकते हैं। होना मीठा ही चाहिए, कुछ भी ले जा सकते हैं। जितना आपका बचत है उतनी ही आपने मिठाई लेनी है। किसी भी रकम की ले जा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद आपने दीप जलाना है। दीपक को जलाकर धूप दिखाएंगे। धूप दिखाकर उसके बाद भोग प्रसाद देंगे। तो भोग प्रसाद कैसे देंगे ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये मेरे जंडी के पेड़, मैं आपको धूप दीप दिखा रहा हूँ।
और साथ ही साथ मैं आपको भोग प्रसाद भी दे रहा हूँ। जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो उसी का नाम लीजिए। जैसे मैं आपको बर्फ़ी का भोग देने जा रहा हूँ, हे मेरे जंडी के पेड़, मैं आपको बर्फ़ी का भोग देने जा रहा हूँ। इस भोग को प्रवान कीजिए और मुझे अदृश्य शक्ति की प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अदृश्य शक्ति प्राप्त करवा दीजिए। 21 दिन लगातार आपने ऐसे ही करना है, धूप दीप दिखाना है। जैसे आपने पहले दिन दिखा दिया, उसके बाद 21 दिन आपने वैसे ही दिखाना है जैसे आपने पहले दिन भोग प्रसाद दे दिया है। जब कोई साधना करते हैं, साधना बड़ी हो छोटी हो, इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपने संकल्प ले लिया, संकल्प लेना है आपने, उसी पेड़ के पास संकल्प लेंगे गंगा जल लेकर। उसके बाद 21 दिन का संकल्प लेंगे। कोई साधना संकल्प के बिना नहीं होती, तो इसीलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। साधना बड़ी हो छोटी हो, संकल्प के बिना साधना नहीं संपूर्ण होती। आपने संकल्प लेना ज़रूरी रखना है, संकल्प लेना ही लेना है। तो 21 दिन आपने ये साधना करनी है। और जब 21वां दिन आपका आखिरी दिन आ जाएगा, तो रात को साधना करनी है। आपने ये साधना रात को करनी है। 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच बीच आप कभी भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर आप थोड़ा सा अंधेरे में आएंगे तो आपके लिए बेहतर है, ताकि जो दुनियादारी होती है वो सो जाती है। अगर आप टाइम जल्दी आ जाएंगे, 8 बजे ही आ जाएंगे, तो जो दुनियादारी होती है वो सोती नहीं है। तो आपको कोई देख भी सकता है, आपके पीछे भी कोई आ सकता है। इसीलिए अंधेरे में ही आइए। जैसा मैं कहता हूँ, अगर आप वैसा करेंगे तो अदृश्य शक्ति ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। जो जंडी का पेड़ होता है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, लेकिन जितने भी पेड़ है इस दुनियादारी में, इन सभी पेड़ों पे सभी शक्तियाँ वास करती है। तो आपने जंडी का पेड़ ही चुनाव करना है, वो कहाँ पे है देख कर आना है। उसके बाद ही साधना स्टार्ट करनी है। साधना बहुत आसान है, इसमें कोई मंत्र भी नहीं है और ज़्यादा टाइम आपने बैठना भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने रिक्वेस्ट करनी है। 21 बार आपने जब धूप दीप दिखा दिया, 21 बार आपने यही बोलना है, ए अदृश्य शक्ति मेरे पास आओ, ए अदृश्य शक्ति मेरे पास आओ, ए अदृश्य शक्ति मेरे पास आओ। 21 बार आपने ऐसा बोलना है जब आपने भोग प्रसाद दे दिया। ठीक है, यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है। बहुत ही आसान साधना है। अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ पे हाथ रख कर ही बैठे रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि ये सब झूठ बोलते हैं, उल्लू बनाते हैं लोगों को, तो उन लोगों को मैं ये कहता हूँ, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो इन शक्तियों को भी विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप भगवान के ऊपर नहीं विश्वास करते तो आपके लिए कोई साधना नहीं है। आप मत कीजिए, टाइम ही खराब होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।